नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोव, जिन्हें दुनिया का इस समय का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक उभरता खिलाड़ी माना जा रहा है, उनका सामना है परहम मकसूदलू से। नोदिरबेक अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो वो प्राग मास्टर का खिताब एक राउंड पहले ही जीत जाएंगे और विश्व के नंबर 4 नंबर 5 खिलाड़ी जो है वो बन जाएंगे। और अगर परहम मकसूदलू ये मुकाबला जीतेंगे तो वो प्राग मास्टर्स जीतने की लिस्ट में जो है वो बढ़त पर आ जाएंगे। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होता हुआ E4 C5। अब्दुल सत्तारोव ने E4 से शुरुआत करी है, C5 खेल के परहम मकसूदलू ने जवाब दिया। नाइट F3 खेलते हुए यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव और परहम ने जवाब दिया है D6 खेल करके। दोनों खिलाड़ी जो है अपने खेलने के अलग अलग अंदाज की वजह से जाने जाते हैं। D4 खेलते हुए यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव जो कई बार सॉलिड चेस भी खेलते हैं और कभी कभी जो है बहुत ज़ोरदार आक्रमण भी करते हैं। नाइट D4 खेलते हुए यहाँ पर CD4 नाइट D4 होता हुआ। वहीं परहम मकसूदलू का सॉलिड तो हम यही कहेंगे कि वो जीत के लिए कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। नाइट F6 नाइट C3 यहाँ पर होता हुआ। परहम मकसूदलू A6 खेलते हुए यहाँ पर और H3 वेरिएशन खेला है। यहाँ पर बिशप को नाइट को G4 पे आने से रोका है अब्दुल सत्तारोव ने और इमीडिएटली E5 खेलते हुए नजडॉफ में E5 लाइन होती हुई यहाँ पर नाइट जाता हुआ B3 पर और यहाँ पर हमने बिशप E7 खेल दिया है, मतलब इंटेंशन क्लियर है, शॉर्ट कैसल करना है। बिशप E3 आता हुआ क्वीन साइड से मोहरे पहले निकालने का मतलब लॉन्ग कैसल की तैयारी। बिशप E6 खेलते हुए यहाँ पर परहम मकसूदलू क्वीन F3 पर आता हुआ। H3 का ये फ़ायदा होता है कि आपका क्वीन F3 पर आ जाता है और D5 के स्क्वायर पर कंट्रोल, नहीं तो कई बार हम क्वीन D2 खेलते हैं। नाइट BD7 और G4 पहले कोई कैसलिंग नहीं की है और G4 किया है। परहम ने H6 कर करके G5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है। यहाँ पर लॉन्ग कैसल करते हुए यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव। देखते हैं परहम क्या करेंगे। परहम ने कैसल नहीं किया है, फिलहाल रुक C8 खेला है और C5 पर जो है दबाव बनाने की कोशिश है। अब्दुल सत्तारोव नाइट D5 जाते हुए काफ़ी जाना समझा देखा वेरिएशन है नाइट D5। यहाँ पर नाइट F8 खेलते हुए परहम मकसूदलू। बिशप D3 यहाँ पर खेल दिया है यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव ने। नाइट G6 खेलते हुए परहम मकसूदलू यहाँ पर रुक आता हुआ यहाँ पर H वाला E1 के स्क्वायर पर हम लगातार मैनवरिंग कर रहे हैं, घोड़े को ले जाते हुए यहाँ पर D7 के स्क्वायर पर। अब्दुल सत्तारोव किंग B1 खेलते हुए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए थोड़ा सा। और अब यहाँ पर बिशप G5 खेला है, डार्क कलर के बिशप को एक्सचेंज करने की मंशा यहाँ पर जाहिर की है अब्दुल सत्तारोव ने, परहम मकसूदलू ने। और यहाँ पर उस बात से निस्फिकर C4 खेल करके D5 के स्क्वायर को मजबूत करते हुए अब्दुल सत्तारोव कैसलिंग कर लिया यहाँ पर परहम मकसूदलू ने, तो एक प्रकार से चुनौती देते हुए कि आप करिए, आप क्या कर सकते हैं। बिशप F1 खेलते हुए अभी भी E3 का बिशप एक्सचेंज के लिए सामने पड़ा हुआ है, बट परहम ने खेला है नाइट H4 और फाइनली G5 पर एक्सचेंज होता हुआ। देखते हैं क्वीन लेकर के आएंगे या पॉन से मारेंगे यहाँ पर, बट फिलहाल तो क्वीन पर अटैक है। पॉन इंटू G5 और क्वीन पर अटैक, H4 पर घोड़ा बैठा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि किंग साइड से अटैक करना जो है वो अब्दुल सत्तारोव के लिए पॉसिबल नहीं है। क्वीन D3 और ये तो ब्लैक के लिए पोजीशन अच्छी लग रही है। नाइट G6 वापस गए हैं, क्या इसकी ज़रूरत थी अब्दुल सत्तारोव को। इन्होंने खेल दिया है, नाइट को खेला है E3 पे, अभी नाइट F5 पर बैठाने की तैयारी है। D5 से पीछे की तरफ हटा लिया है, D6 पर अटैक है तो उसको बचाते हुए रुक C6 खेला है परहम मकसूदलू ने। क्वीन D2 खेलते हुए पीछे हटते हुए इनडायरेक्टली अभी G5 पे भी प्रेशर डालने की तैयारी है और यहाँ पर B6 खेला है परहम मकसूदलू ने। एक बार फिर से नाइट D5 पर जाता हुआ और परहम यहाँ पर A5 करते, तो ऐसा लग रहा है कि परहम दबाव बनाना चाहते हैं अब्दुल सत्तारोव के ऊपर, लेकिन अब्दुल सत्तारोव ने यहाँ पर A4 खेल दिया है पोजीशन पर। बट कहीं ना कहीं बोर्ड के दोनों हिस्सों में हम देखें कि स्पेस जो है वो अब परहम मकसूदलू गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट F4 पर आते हुए यहाँ पर रुक को खेल दिया E3 पर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है। यहाँ पर G6 खेला है, H5 के स्क्वायर को नियंत्रण पे भी लिया है, किंग के लिए जगह है, रुक पीछे से आ सकता है और एक बार फिर से वो D5 के नाइट को कहीं और ले जाना चाहते हैं अब्दुल सत्तारोव, पीछे खींचते हुए नाइट C3 पर। ट्राई करना, अलग अलग तरीके से ट्राई करना, ये खासियत है अब्दुल सत्तारोव नोदिरबेक की। नाइट F6 पर आए हैं यहाँ पर और G4 और E4 दोनों को स्ट्रेंथन करते हुए F3 खेल दिया है यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव ने। किंग H7, फिलहाल ऐसा लगता तो है कि परहम के ऊपर आक्रमण करना तो थोड़ा मुश्किल है। एक बार फिर से नाइट D5,
ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आइडियाज़ की कमी से जूझ रहे हैं इस समय अब्दुल सत्तर। किंग G7 और H4 फाइनली बोर्ड पर आता हुआ। क्या ये H4 नुकसानदायक हो सकता है? खैर बिशप D5 एक्सचेंज किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ। बिशप D5 उन्होंने एक्सचेंज किया है पहले, क्या वो H4 मार सकते थे? और यहाँ पर पॉन इंटू C/D5 और रुक पर अटैक, रुक C8 जाता हुआ और अभी G5 पर एक्सचेंज होगा। क्या ये अब्दुल सत्तर के फेवर में बात जा रही है? G5 पर एक्सचेंज, अभी घोड़ा कहाँ हटेगा? ये घोड़ा H7 पर आता हुआ, G5 पर आक्रमण करने के लिए गेम में वापसी की तैयारी है। बट क्या H5 जो है वो अब्दुल सत्तर को कुछ बढ़त दिला सकती है? खैर उन्होंने बिशप A6 खेला है पहले और अपने बिशप को वही H5 एक्चुअली ओपन किए है इनडायरेक्टली उन्होंने। रुक C7 यहाँ पर खेलते हुए परम मकसूदलू, और यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग मूव है, उन्होंने ये जो C7 वाला रुक है उसको एक्सचेंज किया है अब्दुल सत्तर ने। रुक C1, क्वीन C1, आइडिया क्या है उनका इसके पीछे? क्या सोच रहे हैं यहाँ पर अब्दुल सत्तर? नाइट G5 पर आता हुआ, क्या आइडिया है यहाँ पर? C5 पर अंदर जाते हुए क्वीन C6 खेला है, B6 D6 पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट जाता हुआ और अंदर G2 के स्क्वायर पर हाथी पर अटैक करता हुआ, रुक जाता हुआ C3 पे, पूरा कंट्रोल ले लिया है C5 पर। अब्दुल सत्तर के दिमाग पर कुछ तो बात चल रही है। पर हम नाइट E1, कमाल है, सामने वाले के घर पे निस्फिकर अकेला जो है वो घोड़ा अंदर आए जा रहा है। नाइट D2 पर आता हुआ, पर हम क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी मंशा है? रुक H8 पर आते हुए अब शायद वो अपने हाथी को H1 पर लाने वाले हैं। रुक E3 वापस लौटे हैं यहाँ पर और अटैक किया है घोड़े के ऊपर यहाँ पर। सो रुक गया है अंदर H2 के पर। ओके, नाइट F1 से उन्होंने घोड़े पर अटैक कर दिया है और हाथी पर भी अटैक कर दिया है। सो नाउ नाइट F2 खेला है यहाँ पर। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पोजीशन बन रही है। रुक C3 खेलते हुए और हाथी पर अभी भी अटैक, घोड़े पर अभी भी अटैक। क्या चल रही है बाजी यहाँ पे? नाइट B4, नाइट B4। ओ क्वीन अपना सेक्रीफाइस कर दिया है। नाइट H2 मार दिया है। इसका मतलब नाइट C6 मारना पड़ेगा परम को, और इसके बाद ये शायद पॉन से मारेंगे और वो पॉन क्वीन होने के लिए तैयारी दिखा रहा है। पॉन C6, कमाल का सेक्रीफाइस यहां पर अब्दुल सत्तर का, और इस क्वीनिंग को रोकने के लिए घोड़े को पीछे लाते हुए C7 से ब्लॉक करेंगे शायद। बिशप को पीछे खींचा है B5 पर, घोड़े पर अटैक, शायद इसको क्या आइडिया है? और ये दूसरा घोड़ा भी D5 पर आने वाला है। नाइट C7 पे जाता हुआ, ये बहुत ही कमाल का सेक्रीफाइस, इंटरेस्टिंग पोजीशन है। हालांकि अभी भी कंप्यूटर इसको इक्वल बता रहा है, लेकिन आसान नहीं होगा यहाँ पे परम के लिए इस पोजीशन को मुकाबला करना। नाइट यहाँ पर आता हुआ F1 पर आने वाला है E3 से D5 पर, क्वीन जाता हुआ है और अटैक करता हुआ E8 से पॉन के ऊपर। आपको बिशप B5 या D5 वापस रखना होगा। बिशप D5 उन्होंने रख दिया है यहाँ पर। बात यह है कि ब्लैक के पास क्या प्लान है? वाइट के पास तो बहुत सारे प्लान हैं। B5 खेला है यहाँ पर हमने, और देखना होगा कि कंटिन्यू कैसे करेंगे। नाइट E3, वो उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रहे हैं। आपको जहाँ पे भी लाना हो आप लेकर के आइए। बट ये पोजीशन बहुत सॉलिड है। वाइट का किंग एकदम सेफ है, उसके पास पास्ट पॉन है। आपका घोड़ा क्वीन दोनों फंसे हुए हैं एक प्रकार से गेम में। पॉन इन 2 यहाँ पर मारा है उन्होंने A4। देखते हैं अब्दुल सत्तर इस पोजीशन को कैसे संभालते हैं, क्या सोचते हैं। घोड़े को, हाथी को थोड़ा पीछे लिया है C2 के स्क्वायर पर। शायद नाइट D1 C3 से कुछ शायद घुमाने की तैयारी है A4 की तरफ। देखते हैं क्या सोचा है उन्होंने। क्वीन अंदर आ सकता है लेकिन मेट नहीं कर सकता अकेला क्वीन जाता हुआ यहाँ पर B8 पर, और शायद क्वीन B6 से अंदर आने की तैयारी है अब्दुल सत्तर। यहाँ पर बिशप C4 खेलते हुए नाइट D5 अभी आने की तैयारी है फाइनली। देखते हैं क्या होगा। ये अभी भी इंटरेस्टिंग मैच है, दोनों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और हमेशा ट्राई करते हैं। पर हम मकसूदली A3 खेल दिया उन्होंने। नाइट D5 पर आता हुआ नाइट E6 खेला है यहाँ पर। अभी भी आप C7 तो नहीं बढ़ सकते हैं। B3 किया है यहाँ पर, और सडनली ये पोजीशन ऐसा लग रहा है कि अगर रुक क्वीन A7 से अंदर की तरफ आता है तो आप कैसे संभालेंगे?
कहीं राजा ज़्यादा एक्सपोज तो नहीं हो गया है अभी ये B3 वगैरह चलने के बाद। पर हम मकसूदलू क्या क्वीन A7 से क्वीन को अंदर लेकर के आएंगे। 18 मिनट हैं उनके पास, टाइम कंट्रोल यहां पर ऐड हुआ है, बट उन्होंने नाइट D4 खेला है। C7 आगे बढ़ता हुआ क्वीन को लेके गए हैं H8 पर, बट पॉन को C7 आने दिया है उन्होंने। उनका आइडिया है क्वीन को अंदर लाना है, A3 वाला पॉन पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। रुक D2 खेला है यहां पर अब्दुलसत्तारोव ने, क्वीन से आकर के चेक दिया यहां पर। किंग A2 जाएगा, यस किंग A2 यहां पर जाता हुआ, और क्वीन C1 यहां पर आएगा। बिल्कुल क्वीन C1 अंदर आता हुआ, तो बिल्कुल अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद पोजीशन को बचा लें। रुक H2 यहां पर जाता हुआ, और देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहां पे क्वीन बनने वाला है। A4 खेला है, G5 खेला है यहां पर अब्दुलसत्तारोव ने। क्या कुछ हो सकता है। नाइट से मारा है उन्होंने F3 का पॉन, और अभी घोड़े पर भी अटैक है। रुक C2 आता हुआ यहां पर के बिशप पॉन इनटू B3, ये थ्रेट था जो हमेशा से विद्यमान था यहां पर। नाइट आता हुआ E2 के स्क्वायर पर, और अभी फिलहाल C8 का स्क्वायर कंट्रोल में भी है। रुक इनटू D2, क्वीन इनटू D2। क्या ये मैच अब्दुलसत्तारोव एक किंग A3 मारा है, और अभी भी देखिए कि आप ये मैच ब्लैक जीत नहीं सकता। चेक दिया है उन्होंने यहां पर क्वीन A5 से, बट ये चेक शायद कुछ गलत हो गया है। क्या ये चेक शायद कुछ गलत हो गया है क्या? क्वीन A5 के बाद किंग B2 आएंगे, और उसके बाद शायद जब आप अगली चेक देते क्वीन C5 का स्क्वायर, क्या आप पकड़ पाएंगे यहां पर? ओके, बिशप A5 आता हुआ यहां पर, और बिशप D7 जाने के लिए तैयार है। क्वीन A6 खेला है उन्होंने यहां पर, बट अल्टीमेटली बात यह है कि किंग B5 आएगा यहां पर। कहीं ना कहीं से परपेचुअल मिस किया है यहां पर परम मकसूदलू ने, और अभी आप देखिए वो किंग आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, या पीछे हटेगा कहीं पे भी। और बिशप D7 के बाद आप कैसे रोकेंगे क्वीन का बनना? बिशप B5, घोड़ा और ऊंट अकेले जो है वो वजीर को बिल्कुल उन्होंने एक प्रकार से कमज़ोर बना दिया है। किसी भी सूरत पे कभी भी जो है ये मैच पे ऐसी स्थिति है कि चलें तो चलें क्या काले के लिए। किंग H7 खेला है यहाँ पर परम मकसूदलू ने, और अगर ये मैच अब जीतना है अब्दुलसत्तारोव को, तो उनको किसी तरह अपने राजा को हटा के बिशप को जो है वो D7 के स्क्वायर पर पहुंचाना होगा। देखते हैं अब्दुलसत्तारोव यहाँ पर क्या खेलते हैं। पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किंग खेला है उन्होंने यहाँ पर C5 पर, बिशप D7 का उनका आइडिया है। बिशप D7 का अगला आइडिया है यहाँ पर, और पर हमने किंग G7 खेला है। बिशप D7 फाइनली यहाँ पर आता हुआ, और भी C8 पे क्वीन बनेगा। अब एक ही तरीका है कि आप परपेचुअल चेक दीजिए, लेकिन कब तक वो चेक आएगी? क्वीन A6 चेक, पीछे आते हुए किंग B3। अभी आप देखिए ना, आप B6 से चेक दे सकते हैं। ओके, क्वीन B7 से चेक दे सकते हैं आप। किंग आता हुआ यहाँ पर C2। अभी अगली चेक कैसे आएगी? C6 से चेक आ नहीं सकती। किंग A6, क्वीन A6 खेला है उन्होंने, लेकिन यहाँ तो क्वीन बनने के लिए तैयार है, और क्वीन बोर्ड पर आता हुआ C8। परम मकसूदलू जानते हैं ये बाजी हाथ से जा चुकी है। अब 2 पीस डाउन है एक प्रकार से। कितनी चेक आप देंगे? थोड़ी देर में चेक जो है वो बंद हो जाएगी। क्वीन यहाँ पर E2 से चेक देता हुआ, किंग जाता हुआ यहाँ पर B3 परम मकसूद अब्दुलसत्तारोव का, और शायद किसी मोमेंट पर रिजाइन करना पड़ सकता है। शायद उन्होंने एक पॉन मारा है क्वीन E4, बट फिर भी 2 पीस बोर्ड पर होना अपने आप में बड़ी बात है। क्वीन से ओ कमाल का एंड, कमाल का एंड। क्वीन G8 चेक, किंग G8 और नाइट F6 से टैक्टिक्स लग गई यहाँ पर, और परम मकसूदलू ने रिजाइन कर दिया। क्या कमाल का मैच जीता है ये अब्दुलसत्तारोव ने।